गृहस्थी हो और विद्वान हो, उसको रखा था। उसके ऊपर बाबा हो, विद्वान हो। तो बाबा विद्वान हो, इसमें 2 क्लास कर दिए थे कि सबसे नीचे क्लास में रहेंगे गृहस्थी विद्वान, उसके ऊपर रहेंगे जो दर्शन शास्त्र वेद का ज्ञान न रखते हो लेकिन कथा वाचक हो। रामायण भागवत 2 ही कथा होती है आमतौर पे, और तो बाकी गौड़ पुराण वगैरह तो मरने वरने तो थोड़ा सुना देते हैं लोग, खास ही 2 ग्रंथ है ऐसी के बच्चा है इंडिया में तमाम। तो इसको इसके ऊपर रखा था। तो जो महात्मा लोग रामायण भागवत कहे वो उससे ऊंचे हैं। उसके ऊपर रखा था जो महात्मा शास्त्र वेद के विद्वान हो, और उसके ऊपर रखा था जगतगुरु लोगों को। ये इतने क्लास रखे थे। तो बड़ा झगड़ा एक पैदा हो गया। वो सीताराम स्वरूप आए थे, जो बनते हैं ना बच्चे। तो अयोध्या से एक साहब आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी सीताराम स्वरूप भी दिखा दे, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो हमने कहा अच्छा तो है। तो हमारी चालाकी ये थी कि कई जगत गुरु वो सब आए हैं, तो अध्यक्ष कौन बड़ा बने लड़ेंगे इसमें। तो हमने कहा ठीक है सीताराम अध्यक्ष रहेंगे, बाकी सब बक्सा बैठ के बोलो। अब वो समस्या तो हल हो गई। वो सीताराम आके बैठ जाए अपना श्रृंगार करके और थोड़ा ऊंचाई पर, और उसके नीचे सब जगतगुरु लोग। तो उसमें एक जगतगुरु ऐसे थे जो कहे हम बिना सिंहासन से बैठेंगे नहीं, हमारे आदर्श के विपरीत थे। सिंहासन पर ही बैठ के हम बोलेंगे। रामानुजाचार्य को एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो अब बड़ी समस्या आ गई सीताराम के सामने। अब एक जगत गुरु को हम परमिशन दे सिंहासन पर बैठने, तो सारे जगत गुरु कहेंगे हम भी बैठेंगे सिंहासन पर। इनसे सीनियर निम्बारकाचार्य वगैरह सब थे। अब मैंने बहुत उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन वो उनके पिट्ठू थे 10-12 पंडित। वो कहे परमहंस जी ये नहीं हो सकता, हम लोग चले जाएंगे। हम